स्वास्थ्य विभाग को अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 53.77 लाख है। प्रदेश में अब तक 45.52 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी है। लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विभाग को 30 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करना चुनौती से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कंडक्टरों की कमी और कोरोना के चलते 500 बसों के रूट बहाल किए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को आदेश जारी कर दिए हैं। ड्राइवरों कंडक्टरों की कमी से वर्कशॉप में खड़ी बसें भी जल्द ही सड़क पर दौड़ेंगी। वहीं सालों से जनजातीय क्षेत्रों में डटे 300 से ज्यादा ड्राइवरों कंडक्टरों को भी जल्द वापस बुलाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि घाटे में डूबे निगम को इन्हें जनजातीय भत्ता न देना पड़े। इनके स्थान पर शहरी क्षेत्रों और अन्य डिपो में ड्राइवर कंडक्टरों को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को डेवलपमेंट ऑफिसर और सुपरवाइजर की लिखित परीक्षा हमीरपुर जोन में करवाई। लिखित परीक्षा के लिए सुबह और शाम के सत्र में एक सेंटर बनाया गया था। डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट कोड 896 के पदों को भरने के लिए प्रदेश भर के 266 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा हमीरपुर जोन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में हुई। लिखित परीक्षा में 45 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 221 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। प्रदेश भर में रविवार को जेबीटी और टीजीटी मेडिकल के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 119 परीक्षा केंद्र बनाए थे। इनमें 68 परीक्षा केंद्र जेबीटी जबकि 51 परीक्षा केंद्र टीजीटी मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बनाए गए थे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि जेबीटी और टीजीटी मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड की ओर से 13,349 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इनमें जेबीटी के अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 7,798 जबकि टीजीटी मेडिकल के लिए 5,551 अभ्यर्थी शामिल थे। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग हाथी में टेंडम उड़ान के दौरान नगरोटा बगवां के मुमता गांव का युवक संदीप चौधरी नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोस्तों के साथ घूमने आए संदीप ने दोपहर करीब 1 बजे जोगिंदर नगर के चौंतड़ा के पायलट युवराज के साथ बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी और बीड़ बिलिंग लैंडिंग साइट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गीय महात्मा शेषराम की कुटिया के सिविल मकान की छत पर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ऊंचाई के गिरते समय संदीप चिल्ला रहा था। मकान की छत पर गिरने के एकदम बाद संदीप की मौत हो गई। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है और जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश का पहला पूर्ण सुविधाओं युक्त जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी आयु में बच्चों में पाई जाने वाली विकृतियों को शीघ्र अवस्था में चिन्हित कर उनका मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिकित्सकों की टीम में हर स्कूल और आंगनबाड़ी में जाकर सभी बच्चों के इलाज कर उन्हें जिला के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में भेजकर उनके आगामी इलाज की पूरी व्यवस्था की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का किसी भी बीमारी का इलाज मुफ्त किया जाता है। नौणी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय चौथे स्टेट मास्टर्स गेम्स का समापन रविवार को हुआ। नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 30 से 85 प्लस आयु वर्ग के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि 10 खेलों में भाग लिया। जिला सोलन ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती। सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा। 75 प्लस आयु वर्ग में दौड़ में सोलन के बृजमोहन प्रथम रहे। महिला वर्ग में 85 प्लस आयु वर्ग में सोलन की अवतार कौर प्रथम रही। 5 किलोमीटर वॉक में सिरमौर की अमरजीत प्रथम रही। बीजिंग में फरवरी 2022 में होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक में कश्मीर के आरिफ खान देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुलमर्ग के आधार पर शिविर टंगमर के रहने वाले आरिफ के ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर मनाली में खुशी का माहौल है। वह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के एकमात्र सिक्की खिलाड़ी हैं। भारतीय एथलीट आरिफ खान ने बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए 5 दौड़ में से 4 दौड़ में क्वालिफाई किया है। ये भारत और स्की और स्नो बोर्ड भारत के लिए गर्व का क्षण है।
सुंदरनगर के जतिन पंडित के सेना में जाने की जज्बे को सलाम। वर्ष 2015 में अपनी एनडीए ट्रेनिंग में घुड़सवारी के दौरान हुई दुर्घटना में चोटग्रस्त होने के कारण भले ही वे बाहर हो गए, लेकिन कड़ी मेहनत कर 2021 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन अपने सपने को पूरा कर दिखाया है। मात्र 26 वर्ष की आयु में जतिन पंडित ने भारतीय सेना के टेक्निकल विंग में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार सहित जिला का नाम रोशन किया है। हिमाचल के आईएएस अफसरों की दिलचस्पी हिल स्क्रीन शिमला में जमीन खरीदने में दिख रही है। बाहरी राज्यों के अधिकारी यहां रिहायशी बनाने के साथ साथ बाग बगीचे लगा रहे हैं। प्रदेश सचिवालय के सचिव स्तर के कई वरिष्ठ आईएएस अफसर और कुछ जिलों के उपायुक्तों को रिहायश और बाग बगीचे लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत सशर्त मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी पत्र के जारी होने से 1 साल तक मान्य होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।